जब नॉक करते हैं दरवाज़ा ओपन नहीं होता, उसके बाद दरवाज़ा तोड़ा जाता है और उसके बाद हैरानकुन मनाजर सामने आते हैं। जब अंदर जाते हैं सबसे पहले तो ताफन बदबू इतनी ज़्यादा होती है, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो आगे एक औरत की लाश पड़ी होती है और एक मोबाइल पास पड़ा हुआ होता है। तो उसके वालिद साहब फ़ोन उठाते हैं हुमैरा असगर के और वो ये बात बोलते हैं, ये सुनिएगा, वो ये बात बोलते हैं, हमारा इस लाश से लेना देना कोई नहीं है, ये हुमैरा असगर से बहुत टाइम से हमारा राब्ता नहीं है, हम इसको छोड़ चुके हैं, आपने लाश का जो करना है आप करो, दोबारा हमें फोन नहीं करना। हुमैरा असगर मशहूर अदाकारा जिनकी लाश उनके फ्लैट में पाई गई और सबसे हैरानकुन बात यह कि 1 माह गुजर गया इस लाश को, उसके बाद ये लाश मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ये सारा वाकया और खास तौर पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब क्या कहती है, इनका कत्ल कैसे हुआ, किसने किया या फिर ये खुद फोत हुई हैं। तो हुमैरा असगर की मैं बात करूं, ये अदाकारा है लाहौर की जो 2017 से लाहौर से कराची शिफ्ट हो गई थी। ये अपने घर वालों को छोड़ के इसलिए गई थी क्योंकि इंडस्ट्री कराची की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लाहौर की इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, इन्होंने अपने करियर को बूस्ट देना था तो इसलिए ये जाती हैं कराची। फिर कराची के अंदर ये अपार्टमेंट लेती हैं, 2 बेड अपार्टमेंट डिफेंस फेज 6 इत्तेहाद कमर्शियल नॉर्थ, वहां पे रेंट पे ये रहना स्टार्ट कर देती हैं और उसके बाद इनका करियर स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट में बड़ा अच्छा करियर था, बड़ी अच्छी ये मॉडलिंग भी करती हैं, ड्रामास भी करती हैं, मूवीज़ भी ये करती हैं और देखने में यही लग रहा था कि अदाकारा बड़े अरूज पे जा रही हैं। 7 साल ये अपार्टमेंट में गुजारती हैं। 2024 में इनका मालिक मकान के साथ एक झगड़ा होता है, तल्ख कलामी होती है, किराए को लेके इनकी बहस होती है, जिसके बाद मालिक मकान ये बोलता है कि आप मेरा फ्लैट खाली कर दें। ये फ्लैट खाली नहीं करती, मालिक अदालत जाता है, वहाँ पे जाके वो ये बयान देता है कि मेरा जो अपार्टमेंट है ये अदाकारा खाली नहीं कर रही। अदाकारा भी अपना वकील हायर करती हैं और उसके बाद फिर 1 साल तक ये मामला चलता रहता है। इस 1 साल में अदाकारा बहुत कम जाती हैं, इनके वकील जाते हैं, जबकि दूसरी साइड से जो मालिक होते हैं वो खुद जाते हैं। और फाइनली 8 जुलाई को ऑर्डर होते हैं, अदालत ये बोलती है कि ये खाली करवाया जाए किराएदार से, यानी कि जो हैं मॉडल हैं हुमैरा असगर अदाकारा, उनसे ये खाली करवाया जाए। अब बैलेफ जाता है, चूंकि इनका मोबाइल बंद होता है, बार बार कॉल्स की जाती हैं, उसके बाद पुलिस जो वहाँ की लोकल पुलिस है थाना गुजरी की वो जाती है इनके साथ, अदालत का अमला साथ जाता है। उसके बाद ये मालिक लैंडलॉर्ड जाते हैं, वहाँ पे जाके ये नॉक करते हैं, चूंकि नंबर तो उनका बंद आ रहा है। जब नॉक करते हैं दरवाज़ा ओपन नहीं होता, उसके बाद दरवाज़ा तोड़ा जाता है और उसके बाद हैरानकुन मनाजर सामने आते हैं। जब अंदर जाते हैं सबसे पहले तो ताफन बदबू इतनी ज़्यादा होती है, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो आगे एक औरत की लाश पड़ी होती है और एक मोबाइल पास पड़ा हुआ होता है। पुलिस सबसे पहले चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेती है, मोबाइल से कॉन्टेक्ट किया जाता है उसके वालिदैन को, उसका भाई कॉल उठाता है, उसके भाई को बोला जाता है इस तरह अदाकारा की डेथ हो गई है, आप आ जाओ ताकि जो प्रोसेस है आप वो कर सको, उसके बाद आप अपनी लाश भी ले जाओ। लेकिन वो फ़ोन बंद कर देता है। उसके बाद दोबारा जब कॉल करते हैं तो उसके वालिद साहब फ़ोन उठाते हैं हुमैरा असगर के और वो ये बात बोलते हैं, ये सुनिएगा, वो ये बात बोलते हैं, हमारा इस लाश से लेना देना कोई नहीं है, ये हुमैरा असगर से बहुत टाइम से हमारा राब्ता नहीं है, हम इसको छोड़ चुके हैं, आपने लाश का जो करना है आप करो, दोबारा हमें फोन नहीं करना। रूहें कांप जाती हैं ये बातें सुन के कि एक वालिद अपनी बच्ची के बारे में ये बात बोलता है कि लाश दफना दो, जो करना है आप वो कर लो। उसके बाद पुलिस जिना हॉस्पिटल कराची में लाश को ले जाती है, वहाँ पे फिर जो लीगल प्रोसीजर है वो होता है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश को भिजवा दिया जाता है। अच्छा, मैं अपार्टमेंट की बात करूँ तो इनके अपार्टमेंट का एक ही दरवाज़ा है, बाकी वहाँ पे खिड़कियाँ हैं और देखने में यही लग रहा है कि ये खुद इनकी तभी डेथ हुई है। दरवाज़ा भी अंदर से लॉक था और अच्छे खासे उसको स्ट्रॉन्ग किस्म का दरवाजे वहाँ पे लगे हुए थे और जाहिर बात है सोसाइटी है और इसके अंदर ये जो अपार्टमेंट है ये पूरी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर नीचे सिक्योरिटी गार्ड है, इसके अलावा मेंटेनेंस है, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, सफाई वाले भी हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला। थोड़ी सी ये जो अपार्टमेंट था ये थोड़ा सा अपार्टमेंट में साइड में था, अगर ये किसी और अपार्टमेंट के अंदर इस बिल्डिंग के अंदर मामला होता तो स्मेल आ जाती, पता चल जाता। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि 1 माह हो गया है और 1 माह से अंदर कोई नहीं आ रहा, जा नहीं रहा, स्मेल भी नहीं आ रही, तो थोड़ा सा दूर होने की वजह से सारा वाक़या हुआ। अच्छा, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। अब ये जो लाश है ये जब पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं तो पता चलता है कि ये तो काफ़ी टाइम हो गया ये फोत हुए को। ये लाश तकरीबन 1 माह बताया जा रहा है और जो हड्डियां हैं उससे जिस्म से ना गोश्त अलहदा हो रहा है, तो इससे पता नहीं चल रहा कि क्या बॉडी पे तशद्दुद हुआ है या बॉडी पे तशद्दुद नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो ये कि पोस्टमार्टम में ये चीज़ क्लियर नहीं आ रही, जिसमें सबसे ज़्यादा मसला हो रहा है। दूसरा DNA के लिए सैंपल्स भिजवा दिए गए हैं, उनकी रिपोर्ट भी जल्द आनी है। डॉक्टर समिया ये बात बोलती हैं
कि पोस्टमार्टम में हमें बड़े मसाइल पेश आए क्योंकि इनका जो गोश्त है वो गल चुका था, हड्डियों से अलहदा हो रहा था। बहरहाल हमने सैंपल ले लिए, हमने डीएनए के लिए भिजवा दिए, जल्द डीएनए की रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आया ये लाश उन्हीं की है कि लाश नहीं है। चीज़ें शायद कॉन्टैक्ट, उनके जो मोबाइल, सब चीज़ों से तो यही लग रहा है कि ये उन्हीं की लाश है, लेकिन जाहिर बात है डीएनए से कंफर्मेशन भी ज़रूरी है। अच्छा, अब लाश की बात करें तो लाश तो घर वालों ने लेने से इनकार कर दिया। पुलिस ने ये सोचा कि हम इसको लावारिश लाश करके हम इसको ना दफना देते हैं, लेकिन मेहरबानो एक और अदाकार हैं, वो सामने आई, उन्होंने बोला लाश के सारे अरेंजमेंट मैं करूंगी। उन्होंने लाश के सारे अरेंजमेंट कर दिए और अब उसको कल दफनाया जाएगा। कुछ दिन पहले हमने देखा कराची के अंदर ही आयशा खान थी, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, वो भी फौत होती हैं, किसी को नहीं पता चलता। और यहाँ पे एक माह से किसी को नहीं पता चलता। एक माह से जाहिर बात है उन्होंने अगर रेंट नहीं दिया तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं। और दूसरी साइड पे उनकी कुछ वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिसमें वो बोल रही है कि मैं अपने घर वालों के साथ कांटेक्ट में थी, हालांकि घर वाले ये बोल रहे हैं कि मैं ये हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं थी। ये काफ़ी टाइम 7 साल पहले घर से छोड़ के चली गई थी। इनके घर वाले चाहते थे वो इस फील्ड में आगे ना जाएं, लेकिन इनको ये फील्ड पसंद थी, इन्होंने मॉडलिंग करनी थी, इन्होंने एक्टिंग करनी थी। एक और जो ख़ास बात सामने आई है, कुछ अद्वियात इनके पास से मिली हैं। जाहिर ये किया जा रहा है, कुछ खदशा ये आ रहा है कि शायद इस अद्वियात की वजह से इनकी मौत हुई हो। दूसरा, वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने ये बात बोली है, जो उनके पड़ोसी हैं, कि कई दफ़ा अदाकारा को नशे की हालत में देखा गया है। तो अदाकारा ड्रग्स भी यूज़ करती थी, कंफर्म नहीं है ये बात, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसी बात हो सकती है। व्यूअर्स, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि बहुत ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं अभी जो मॉडलिंग की साइड पे आ रही है, उनके घर वाले, उनके भाई ख़ास तौर पे ये नहीं चाह रहे कि ये ख़वातीन आगे मॉडलिंग की फील्ड में आएँ, एक्टिंग की फील्ड में आएँ। फिर वो क्या करती हैं, घर से राय फरार अख्तियार करती हैं। स्टार्ट में तो जवानी में पता नहीं चलता, ज़ाहिर बात है नया नया फेम होता है, नया नया पैसा होता है, इंडिविजुअल लाइफ होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। इस लाइफ को वो इन्जॉय करती हैं, लेकिन टाइम के साथ चीज़ें फील करती हैं। जब अदाकारा पे फाइनेंशियल क्राइसिस आए, ज़ाहिर बात है तभी तो उन्होंने रेंट नहीं दिया, वरना वो रेंट अपना ज़रूर देती। आस्ता आस्ता वो इस चीज़ को ऑब्जॉर्व करती गई। इसके अलावा उनको कहा यह जा रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा था या फिर उस लेवल का काम नहीं मिल रहा था जिसको वो एक्सपेक्ट कर रही थी। तो ये अंधेरे की ज़िंदगी कुछ दिन की ज़िंदगी होती है, उसके बाद की ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक होती है। अब एक माह से वो पड़ी हैं, क्या इनका कोई दोस्त नहीं था जो इनसे कॉन्टैक्ट में हो, क्या इनका पीए नहीं था, या फिर कहीं पर इनके शूट्स नहीं थे, मॉडलिंग नहीं थी, वो लोग क्या इनसे कॉन्टैक्ट में नहीं थे? इन्होंने अपना व्हाट्सएप भी काफ़ी टाइम पहले बंद कर दिया था। ये भी एक बात थी, कह रहे थे कि सुनने में यह है कि सुनने में यह है कि तकरीबन 4-5 माह से इन्होंने अपना व्हाट्सएप बंद कर दिया था। अब व्हाट्सएप बंद करने की रीज़न क्या थी? जाहिर बात है व्हाट्सएप बंदा तभी बंद करता है, आस्ता आस्ता चीज़ों से तभी हटता है जब वो ज़िंदगी से मायूस होना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये हमारे लिए एक सबक है कि हम लोग अपनी बच्चियों का ख्याल रखें। दूसरा, घर से जो निकलती हैं, जो बोलती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, या फिर घर से राय फरार इख्तियार करती है, एंड पे जो रिजल्ट होता है वो बड़ा ही घिनौना रिजल्ट होता है, जो इस शक्ल में होकर सामने आता है। ये जो मीडिया की लाइफ है या फिर आपके दिखती है टीवी के ऊपर, ये लाइफ वैसे नहीं होती। इनकी बहुत ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं जो कि अभी गर्दिश कर रही हैं, जिसमें वो बोल रही हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरी वालदा को पता होता है, मेरे वालिद को पता होता है, लेकिन उसके वालिदैन ने डिनाई किया और ये बात बोला है कि हमारा इससे 7 साल से कोई राब्ता ही नहीं है। हमने बहुत कोशिश की थी इसको समझाने की, लेकिन ये समझ नहीं पाई। व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी साथ साथ आएंगी, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। इन्वेस्टिगेशन तो होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद DNA की रिपोर्ट आने के बाद, पोस्टमार्टम की प्रॉपर रिपोर्ट आने के बाद ये बात पता चलेगी कि आया इन खातून का कत्ल हुआ है या फिर यह खातून अपनी तबी मौत फौत हुई हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं आप लोग कर लें। जैसे ही अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।